हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज हम क्लास 11 की अकाउंट वाली सीरीज़ में एक और वीडियो ऐड करने जा रहे हैं जो कि है आपका कैश बेसिस वर्सेस एक्रूअल बेसिस। इससे पहले हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, जिसमें आपको इंट्रो दिया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि 2 टाइप्स ऑफ बेसिस होते हैं आपके अकाउंटिंग के। एक होता है कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। आज हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस की। इसके नाम से ही क्लियर है, जहाँ पर हम केवल कैश की रिकॉर्डिंग करते हैं। कैश बेसिस ऐसी बेसिस होती है अकाउंटिंग की जहाँ पर हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पर प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर नॉट एडजस्टेड। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस इनकम, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको एडजस्ट नहीं किया जाता। केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही हम एडजस्ट करते हैं। करंट प्रॉफिट और लॉस इज नॉट असर्टेन बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स। यानी कि यहाँ पर हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता है, क्योंकि हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को हम अपने बिजनेस में इग्नोर कर रहे हैं। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस या बैलेंस शीट नहीं मिलती है। This basis does not make a distinction between capital and revenue items। ये जो कैश बेसिस होता है, इसमें रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स में कोई डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम कैश बेसिस को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम डिफरेंस कोई शो ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दिस बेसिस डज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कैश बेसिस हमारा कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है। इसमें हम केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इसको कंपनीज एक्ट भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देता हमें बिजनेस का। दिस बेसिस इज सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स। इट्स ये बेसिस, कैश बेसिस जो होता है हमारा, वो मेनली प्रोफेशनल पीपल्स के लिए या फिर डॉक्टर्स या लॉयर्स के लिए सुटेबल्स होता है, क्योंकि डॉक्टर या लॉयर्स के ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े बहुत गिने चुने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो भी उनकी फ़ीस वगैरह के ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो कैश बेसिस पे ही होते हैं, वो ड्यू नहीं रहते हैं। और ये बेसिस आपका मेनली फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉट मेकिंग प्रॉफिट के लिए है, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़्यादा सुटेबल होता है। ठीक है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल। जो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो लेस रिलायबल होता है, यानी विश्वसनीय नहीं होता। क्यों हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी जो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम फुली इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्रूअल बेसिस की। ठीक है। तो एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों की रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। हम कैश ट्रांजेक्शन्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों की रिकॉर्डिंग करते हैं, जबकि कैश बेसिस में केवल हम कैश ट्रांजेक्शन्स की ही रिकॉर्डिंग करते हैं। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि आप एक्सपेंसेस ड्यू हैं, ठीक है, या फिर आपने पहले ही पे कर दिया है एक्सपेंसेस, आर अकाउंटेड। ये जो है एक्रूअल बेसिस में अकाउंटेड होते हैं और इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो भी करते हैं। एक्रूड इनकम्स एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूड इनकम या फिर एडवांस में कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो भी अकाउंटेड होती है एक्रूअल बेसिस में, और उसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें हम जो है कैश बेसिस में इग्नोर करते हैं, इनको हम एडजस्ट नहीं करते। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज असर्टेन इन एक्रूअल बेसिस। जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है उसमें हमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस असर्टेन होता है, फाइंड आउट करते हैं हम। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि हम इसमें कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स दोनों को दिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। दिस बेसिस मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। तो एक्रूअल बेसिस एक डिफरेंस क्रिएट करती है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में, क्योंकि हम दोनों चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कैश और क्रेडिट दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। दिस बेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। तो जो हमारा एक्रूअल बेसिस होता है ये कंपनीज एक्ट 1956 इसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि इसमें हमें करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल रहा है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, प्योर होता है। ठीक है। दिस बेसिस इज अडॉप्टेड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज विथ प्रॉफिट मोटिव। तो एक्रूअल बेसिस केवल वही बिजनेस एंटरप्राइजेज, ज़्यादातर बिजनेस एंटरप्राइजेज अडॉप्ट करती हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है।
एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज़ मोर रिलायबल। सीधी सी बात है, एक्रूअल बेसिस ज़्यादा रिलायबल विश्वसनीय होगा, क्योंकि हम इसमें दोनों ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक फुल एंट्री कर रहे हैं, जबकि कैश बेसिस में हम केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए वो लेस रिलायबल होता है। ठीक है, आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।